यूट्यूब चैनल साहित्य की धारा में। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए इस वीडियो में लाए हैं रामधारी सिंह दिनकर की प्रसिद्ध रचना उर्वशी के कुछ प्रमुख बिंदु और तथ्यों के ऊपर हम चर्चा करेंगे जो आपको जानना अति आवश्यक है। जैसे कि आप जानते हैं, उर्वशी का तृतीय सर्ग हमें नेट में लगा हुआ है। यहाँ पे मैं उसके आपको उर्वशी से जुड़े हुए प्रमुख तथ्य के बारे में आपको जानकारी मिलेगी यहाँ पे, और इसकी भूमिका से, और इसमें क्या क्या है। इसकी शुरुआत में रामधारी सिंह दिनकर ने क्या कहा, कितने वर्षों में ये लिखी गई है, कितने अंक हैं और कौन कौन से पात्र हैं, ये सब जानेंगे हम। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर करें और मेरे साथ जुड़े रहें। और आगे नेट की तैयारी मैं इस चैनल पे कराऊंगा, और अपनी तैयारी के लिए मैंने जो नोट्स बनाए थे नेट के लिए, तो वो भी आपके साथ साझा करूँगा। अगर आपका कोई प्रश्न है तो आप कमेंट्स के माध्यम से मुझसे पूछ सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को। और आप हो सके तो अपनी जो वीडियो की क्वालिटी है उसको बढ़ा लें, और साथ में स्पीड को भी बढ़ा लें, जिससे आपके समय की भी बचत हो और कम समय में आप ज़्यादा जानकारी इकट्ठा कर लें। तो आइए शुरू करते हैं। जैसे जैसे कि आप जानते हैं कि इसके 5 अंक है, नीचे दिए गए हैं। मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तो मार्कर यूज़ नहीं कर पाऊँगा, तो आप इसका ध्यान रखें। और सबसे पहले यहाँ आप देखें कि किस तरह के क्वेश्चन एनटीए बना रहा है आजकल, तो इसलिए कुछ भी छोड़ना नहीं है। तो इसलिए यहाँ इसके जैसे प्रारंभ ही पेज पे यहाँ पे इन कुछ महान रचनाओं का नाम दिया हुआ है। जैसे है ऋग्वेद दिया है, मनुस्मृति दिया है, शिव पुराण दिया, पद्म पुराण दिया, महाभारत। तो यहाँ से भी सवाल बना सकते हैं कि इनमें से आरंभ में किस का जिक्र नहीं किया गया है या किसका किया गया है। तो आप इनको भी याद रखें, और इनसे जुड़े हुए जो वाक्य दिए हैं इनको भी आप याद तो नहीं, पर एक बार ज़रूर देख लें। और ख़ास तौर पर इन शिव पुराण और पद्म पुराण, इन सबको देख लें एक बार, तो आपका एक सवाल सही होने के चांसेस रहेगा। आगे बढ़ते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि 5 अंक है इसमें, ठीक है, और एक परिशिष्ट भी नीचे दिया गया है, तो इसको छोड़ दें आप। फिर इसकी भूमिका को हम पढ़ेंगे। मैंने पहले इसको पढ़ा है और पेन से इसे अंडरलाइन कर लिया है। तो आप बस जहाँ पे अंडरलाइन किया है इसको भी ध्यान में रख सकते हैं, या आप पूरा भी पढ़ सकते हैं वीडियो को रोक के। तो जैसे कि मैं बताऊँ, कुछ पढ़ के भी बताऊँगा आपको। जैसे पूर्वा और उर्वशी की कथा कई रूपों में मिलती है, जैसे कि आपके जाते, क्योंकि इसका जिक्र हमारे वेदों में भी हुआ है। तो मैं वीडियो को लंबा नहीं बनाऊंगा ज़्यादातर, तो इसको शॉर्ट करूंगा। तो इसलिए मैंने अंडरलाइन किया है उसी को बताऊंगा। जैसे राजा पूर्वा है, जो सोमवंश के आदि पुरुष हुए हैं, उनकी राजधानी प्रयाग के पास है। यहाँ पे आपको इतना भी याद रखना है कि प्रयाग के पास है, और उनकी राजधानी का नाम प्रतिष्ठानपुर में थी, मतलब वहाँ पे थी, ठीक है। और यहाँ से आगे हम देखते, जब मनु और श्रद्धा थे, मनु और श्रद्धा एक पुत्र की प्राप्ति के लिए वो क्या करते हैं कि तपस्या करते हैं, यज्ञ करवाते हैं। उन्होंने किससे करवाया था? वो वशिष्ठ ऋषि से यज्ञ करवाया था। तो ये भी पूछा जा सकता है। और ख़ास बात ये है कि ये मनु और श्रद्धा ये एक पुत्र को चाहते थे, तो एक पुत्र को। तो और यज्ञ से क्या होती है कि कन्या उत्पन्न होती है, पर मनु निराश हो जाते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ भी है। तो फिर जो वशिष्ठ है वो उस कन्या को पुत्र बना देते हैं, और उस पुत्र का नाम होता है सुद्युम्न। जैसे कि आप देख सकते हैं, सुद्युम्न उसका नाम पड़ता है। फिर उसके बाद वो श्रापमोश से वो फिर क्या है, एक लड़की में परिवर्तन हो जाता है, जिससे उसका नाम फिर से बाद में क्या होता है, सुद्युम्न का नाम ही इला हो जाता है। जैसे कि आप यहाँ नीचे देख सकते हो, उसका नाम इला हो जाता है, ठीक है। और इला को चंद्रमा के नवयुग पुत्र बुध से हुआ है, ठीक है। और इला का जो प्रेमी था वो बुध है, और बुध से जो बुध और इला के जो पुत्र होता है वो होता है पूर्वा। जैसे पूर्वा की उत्पत्ति की बात यहाँ पे आरंभ में बताई गई है, ठीक है। और यहाँ पे चंद्रवंश का नाम भी जिक्र आता है, ऊपर आप सोमवंश का भी। तो इसलिए इन दोनों बातों को भी ध्यान में रखें कि ऐसे एनटीए अक्सर पूछ रहा है कि किस चीज़ का जिक्र नहीं किया गया है, तो ये भी आपको याद में रखना है। और नीचे देखते हैं कि नीचे और क्या खास है। इस सबसे नीचे अंत में देखें आप कि इस ग्रंथ का प्राचीनतम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है, ठीक है। इसको उर्वशा पूर्वा को छोड़कर चली गई है, जैसे उसमें वहाँ बताया गया है। तो इसके बाद आगे देखते हैं हम। जैसे आप देख सकते हैं पुराणों में इस कथा का जो पलवन है हुआ है,
उसमें कहा गया है कि उर्वशी के गर्भ से पूर्वा के 6 पुत्र हुए हैं। तो ये भी आपके लिए एक तथ्यात्मक जानकारी है। तो इसको भी आपने, जिसमें सबसे बड़े बड़े पुत्र का नाम है आयु। जैसे उर्वशी और पूर्वा के जो पुत्र का नाम हुआ था तो वो है आयु। जैसे इसके आगे मैं आपको कथा बताऊंगा। पहले हम प्रमुख तथ्यों को जान लें, फिर उसके बाद थोड़ी चर्चा उसके ऊपर भी की जाएगी। और जैसे यहाँ पे नीचे बताया कि मेरे ध्येय नहीं रहा है, मेरी दृष्टि में पूर्वा सनातन नर का प्रतीक है और उर्वशी सनातन नारी का। तो यहाँ पे रामधारी दिनकर ने पूर्वा को किसका प्रतीक माना और उर्वशी को किसका प्रतीक माना है। तो आप अपने नोट्स भी बनाएं साथ साथ में। और आगे जैसे बताया कि उर्वशी का मतलब उर्वशी शब्द का अर्थ भी यहाँ पे दिए गए हैं। तो क्या एंटी का कोई भरोसा नहीं, इसलिए आप कुछ भी ना छोड़ें। उर्वशी शब्द का कोशागत अर्थ होगा उत्कट, अभिलाषा, अपरिमित, वासना, इच्छा अथवा कामना। जैसे ये वो। फिर उसके बाद पूर्वा शब्द का अर्थ और व्यक्ति जो नाना प्रकार का रव करें। जैसे पूर्वा शब्द के भी अर्थ बता रहे हैं। और नाना ध्वनियों से आक्रांत, ये भी बताया गया है। ये मैं उर्वशी को ही उस मेरे पास ये किताबें हैं, उसी के मैंने फ़ोटो ली है। और तो जैसे नीचे दिया गया है कि नारी के भीतर एक और नारी है जो अगोचर और इंद्रियवत है। इस नारी का साधन पुरुष तब पाता है जब शरीर की धारा उछलते उछलते उसे मन के समुद्र में फेंक देती है। तो कोटेशन भी कुछ आपको दे सकते हैं जो चमत्कृत करने वाले हैं, तो इनको भी आप ध्यान में रखें। यहाँ पे कुछ और है। जैसे यहाँ धर्मादार्थो अर्थात काम, कामादार्थम, फलोदय। जैसे कहाँ से उठाया गया है, तो ये भी आपसे पूछा जाए। और किससे है, पद्म पुराण से, ये भी आपको याद रखना है। मैंने कोशिश की है कि आपको इसके अलावा कहीं और से पढ़ने की कोई ज़रूरत ना पड़े, इसलिए आप समय दें, इस वीडियो को अच्छे से समझें। अगर आप रोक के पूरे इनको पढ़ना भी चाहते हैं तो पूरा भी पढ़ सकते हैं। मैंने तभी पूरा फ़ोटो लिया है। जैसे यहाँ पे बताया गया है कि ऊपर दिया गया है कि पूर्वा के भीतर देवत्व की तृषा है, क्योंकि पूर्वा जो है पृथ्वी लोक का निवासी है, तो इसलिए वो देवत्व की तृषा, उसे देवत्व की जो है प्यास थी इसलिए। और मर्त्य लोक के नाना सुखों में वह व्याकुल और भीषण है। और उर्वशी जो देवलोक से उतरी हुई नारी है, वह शायद निश्चिंत भाव से पृथ्वी का सुख भोगना चाहती है। वो पृथ्वी का सुख भोगना चाहता है और जो पूर्व है वो देवत्व की उसको प्यास है। ठीक है, ये मतलब कहने का भाव यही है। पूर्वा की वेदना समग्र मानव जाति की चिरंतन वेदना से ध्वनित है। जैसे यहाँ पे एक और कोटेशन नीचे बन सकता है जो मैंने अंडरलाइन किया, मानवता ही मनुष्य की वेदना का उत्तम नाम है। तो आप नोट कर लें, तो क्योंकि कई बार बीच से ही उठाया जाता है और हमें फिर याद नहीं रहता है कि कहाँ से उठाया गया है। जैसे यहाँ पे एक बात का जिक्र किया गया है कि मैं इस विषय में मौन हूँ कि पूर्वा जब संन्यास लेकर चली गई तब उनका क्या हुआ। तो यहाँ एंटी ये भी क्वेश्चन बना सकता है कि रामधारी सिंह दिनकर किस बात पे मौन थे। ठीक है, तो जब पूर्वा जब संन्यास लेकर चले जाते हैं वन में अंत में, जैसे आयु को राजा बना के चले जाते हैं और उर्वशी श्राप के कारण स्वर्गलोक चली जाती है, तो इस उसके बाद उसके साथ क्या हुआ है, तो उस बात पे मौन है। तो आप इस बात को भी ध्यान में रखें। और यहाँ पे भी देखें आप, नीचे एक और कोटेशन है, जो समस्या युद्ध की हो अथवा प्रेम की, कठिनाइयाँ सर्वत्र समान है। कितनी बढ़िया बात कही है कि समस्या युद्ध की हो अथवा प्रेम की, कठिनाइयाँ सर्वत्र समान है। तो ये तो आप समझ ही सकते हैं कि कहीं पे भी हो समस्या तो समान ही है। तो और एक बात भूमिका के अंत में कहिए कि इसे लिखने में 8 वर्ष लगे हैं। ठीक है, 8 वर्ष लगे हैं उर्वशी को लिखने के लिए, और 5 अंकों की ये रचना है और 1961 में लिखी गई है। ठीक है, आपको ये भी याद रखना है। और आगे इनकी और क्या खास, जैसे इनकी रचनाएं है, इनकी रचनाओं का मैंने अलग से फ़ोटो लिया है, तो आपको वहीं पे बता दें। और इसमें खास जैसे कि यहाँ पे बताया है कि 8 वर्षों तक लगातार लेखन के पश्चात रामधारी सिंह दिनकर ने उर्वशी की रचना की, किंतु उस समय आलोचकों ने उर्वशी को नकार दिया था। जैसे कि उर्वशी का काफ़ी विरोध किया गया था उस समय के आलोचकों के द्वारा, यह कहकर कि यह तो एकांतिक भोग विलास की रचना है। तो यहाँ पे आपको यह भी याद रखना कि
कौन सा इसके ऊपर आरोप लगाया गया? तो एकांतिक भोग विलास की रचना कह के इसे नकारा गया था। उर्वशी के विरोध में बहस खड़ी करने के लिए कल्पना पत्रिका का सहारा लिया। तो किस पत्रिका का सहारा लिया था विरोध के लिए? तो कल्पना पत्रिका का सहारा लिया गया था। तो आपको ये बात रखनी चाहिए, ठीक है। और वास्तव में उर्वशी के विरोध का आरंभ मुक्तिबोध से हुआ। मुक्तिबोध ने उर्वशी के बारे में लिखा है कि उर्वशी एक कृत्रिम मनोविज्ञान पर आधारित काव्य है। तो किसके कहने से विरोध शुरू हुआ वास्तव में? तो मुक्तिबोध के कहने से ये आरंभ हुआ है। तो इसके अलावा और हम जानते हैं, अब इनके जो 5 अंक है उसके ऊपर में थोड़ी कथा संक्षेप में हम थोड़ा जानेंगे। तो आइए पहले अंक को थोड़ा देखते हैं कि यह गीति नाट्य 5 अंकों में है, ठीक है। विभाजित गीति नाट्य 5 अंकों में। इसके ऊपर थोड़ा हम ये कह सकते हैं कि कुछ विद्वान इसे महाकाव्य कहते हैं, कुछ नाट्य कहते हैं, कुछ गीति नाट्य कहते हैं। तो आप इसके ऊपर ध्यान रखें, ठीक है। और जहाँ पे विवादित होता है वहाँ पे प्रश्न नहीं बनाए जाते हैं, क्योंकि सवाल खड़े हो जाते हैं और फिर ऐसे बनाते नहीं हैं एनटी, ठीक है। जैसे इसके प्रथम अंक में कवि ने नटी और सूत्रधार के वार्तालाप द्वारा स्वर्ग से आती हुई अप्सराओं के पृथ्वी पर उतरने की सूचना दी है। इन अप्सराओं में मुख से कवि ही उस घटना की ओर संकेत करता है। जैसे आरंभ में ऐसा होता है कि जो अप्सराएं हैं वो आपस में मतलब स्वर्ग से जा रही है और वार्तालाप करती हुई आती है। फिर उसके बाद में वो जैसे उर्वशी की कथा एक दूसरे से कहते हैं कि इस तरह की है, ये ऐसा ऐसा हुआ है, तो वो बताते हैं। तो इसको सिर्फ आपको हमें तो नेट में सिर्फ तृतीय अंक लगा है, पर थोड़ा सा आप संक्षेप में समझ लें, यहाँ पे दिया गया है तो मैंने इसको अंडरलाइन किया है। जैसे द्वितीय अंक में कवि ने राजा पुरुरवा तथा उर्वशी के गंधमादन पर्वत पर, तो यहाँ आपको गंधमादन पर्वत का भी ध्यान रखना है, विहार हेतु चले जाने का वर्णन है, ठीक है। और यहाँ पे जैसे कि बताया कि राजा की एक रानी ओशनरी भी है। तो राजा की प्रथम पत्नी ओशनरी थी, ठीक है, जिसको संतान नहीं हो रही थी, ठीक है। उसके बाद उर्वशी दूसरी पत्नी हो जाती है इनकी। उसके बाद हम देखते हैं कि तृतीय अंक में है कि अंक में कवि ने पूर्वा और उर्वशी के 1 वर्ष तक गंधमादन पर्वत पर मादक व्यवहार का वर्णन किया है। तो गंधमादन पर्वत पर वो 1 वर्ष के लिए रुकते हैं, तो वहाँ पे यज्ञ करवाते, तपस्या करते हैं जो, ठीक है। और चतुर्थ अंक में कवि ने पूर्वा और उर्वशी से उत्पन्न नवजात शिशु का वर्णन किया है, जिसका लालन पालन च्यवन ऋषि की पत्नी, च्यवन ऋषि का भी आपको पात्र है जैसे कि हम, और इनकी पत्नी सुकन्या 16 वर्ष तक करती है, क्योंकि जो आयु होता है उसे उर्वशी सुकन्या के पास पालन पोषण के लिए रख देती है, क्योंकि उर्वशी को श्राप दिया था भरत मुनि ने, भरत ऋषि थे जिन्होंने श्राप दिया था कि अगर आप अपने बेटे को जैसे ही पुत्र को अपने पिता के सामने भेजेंगे दरबार में या सामने करेंगे, तो आप श्राप के कारण स्वर्ग में वापस हो जाएंगे, आप मतलब एक पारिवारिक सुख को नहीं भोग पाओगे। इसलिए वो छुपा के रखती है अपने पिता से अपने बेटे को। तो ये इसकी संक्षेप में कहानी है। और जैसे कि भरत मुनि ने श्राप दिया है, मैंने आपको बता दिया है, तो ये बात भी आपको ऐसे ज्ञात होनी चाहिए, तो अच्छी बात है। और जैसे इनके पात्रों के ऊपर हम चर्चा कर लें, तो जैसे कि मैंने सिर्फ वहीं से फेज उठाया है, जैसे मैंने किया, तो आप नोट कर लें, याद कर लें, क्योंकि पात्रों से भी पूछा जा सकता है। पुरुरवा, महर्षि च्यवन, आयु, महामत्य, विश्वमना, सूत्रधार, कंचुकी, सभासद, प्रतिहारी, प्रारब्ध, फिर नारी है जो नटी, सहजन्या, रंभा, मेनका, चित्रलेखा। अप्सराओं के नाम याद रखें, पूछ लेंगे कि इसमें से कौन सी अप्सरानी थी या कौन सी है, क्या पता बीच में एनटीए कुछ भी कर सकता है, इसलिए आप अपनी तैयारी अच्छे से ही रखें। ओशनरी जो पूर्वा की पहली पत्नी होती है, ठीक है, जिसको संतान नहीं होती है। फिर निपुणिका, निपुणिका और मदनिका। निपुणिका आपकी बाणभट्ट की आत्मकथा में भी है, और एक है आपका नाचो बहुत गोपाल में भी न्योनिका आती है, ठीक है। और मदनिका, मदनिका है, ठीक है, यहाँ पे दी गई, ये ओशनरी की सखियाँ हैं। और मंदाकिनी एक आपकी आएगी ध्रुवस्वामी में भी है, ठीक है। रामगुप्त और चंद्रगुप्त की बहन आती है। तो आपको पात्र मतलब रिलेटेड किसी से ज्वाइंट करके कि और किस रचना में कौन कौन से पात्र है, तो आपके लिए और अच्छा हो जाता है, सुगम हो जाता है। फिर उर्वशी जैसे कि आपको अप्सरा नायिका है। सुकन्या जो आयु का पालन पोषण करती है।
और अपाला जो है उर्वशी की सेविका होती है। तो ये पात्र परिचय हैं, आप इनको अच्छे से ध्यान दें और नोट कर लें। और रामधारी सिंह दिनकर से जुड़ी हुई कुछ खास बातें हम यहाँ पे चर्चा कर लें। जैसे कि आपको पता है 1908 में इनका जन्म हुआ है, ठीक है। और ये अधैर्य का कवि भी इन्हें कहा जाता है। इनकी रचनाओं को अगर हम ऊपर बात करते हैं, रेणुका 1935 में, होंकार 1939 में, रसवंती 1940 में, द्वंद्व गीत 1940 में, कुरुक्षेत्र 1946, प्रबंध काव्य है, सामधेनी 1947, रश्मिरथ 1952 में, खंड काव्य है, नीलकुसुम 1954 में, दिल्ली 1954 में, उर्वशी 1961 में, गीति नाट्य। जैसे कि आपको तो इसी पे आप इनको क्या मिलता है, ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिलता है, ये भी आपको याद रखना है। परशुराम की प्रतीक्षा 1963 में। फिर इसमें जो और ख़ास है, इतिहास के 1951 में। तो आपको इनकी जो प्रारंभिक रचना है, इनके क्रम को भी याद रखना है, तो क्रम से भी आपसे पूछा जा सकता है। और नीचे जैसे कि दिनकर ने महर्षि गुप्त के सामने स्वयं को महज डिप्टी राष्ट्र कवि ही माना है, तो 1972 में इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिलता है उर्वशी के लिए। और इनकी कुछ पंक्तियाँ भी, ओद विधाग्रस्त शार्दुल बोल, शवनों को मिलता दूध भात, बच्चे भूखे अकुलाते हैं, माँ की हड्डी से ठिठुर चिपके जाड़े की रात बिताते हैं। जैसे और है इसकी, हटो व्योम के मेघ पंथ से, स्वर्ग लूटने हम आते हैं, दूध दूध ओ वत्स, तुम्हारा दूध खोजने हम आते हैं। फिर जो आपसे पूछा जा सकता है, मैंने उसको हाईलाइट किया है, इसलिए आप दूसरा भी देख सकते हैं। तो आशा करते हैं दोस्तों आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी लाभदायक होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक और कमेंट और शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपको और किस विषय पे वीडियो चाहिए आप कमेंट में मुझसे कह सकते हैं। और मेरे पास जो नोट्स हैं अपने तैयारी के लिए मैंने जो बनाए थे, वो भी आपको मैं अपने चैनल पे समय पर भेज दिया करूँगा, और वीडियो के द्वारा भी आपको देने की कोशिश, अपना सहयोग देने की कोशिश करूँगा। और आप मेरे साथ बने रहे। तब आज के लिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।